नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अब तक बीजेपी और संघ परिवार के खिलाफ बयान देने वाले ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का मन अचानक बदल गया है और उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दे दिया है। इस बात का खुलासा स्वयं उन्होंने किया है, इसलिए सवाल उठ रहा है कि अचानक उनका मन बदलने के पीछे क्या कारण है। हम आपको बता दें कि मौलाना ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके दावा किया है कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार बीजेपी को वोट दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं मुसलमानों के मन से यह डर निकालना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार बन गई तो मुसलमानों के लिए मुश्किल हो जाएगी। जी देखिए, मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर खत्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूंगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूंगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर खत्म किया जाए, जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। और वो डर कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों की तरफ वजह से भी है, और उससे कहीं ज्यादा विपक्षी पार्टियां जो है मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। इसलिए मैं उस डर को खत्म करना चाहता हूं। नहीं, देखिए, मोदी जी या मोदी सरकार की जो नीति है, अगर मेरे खिलाफ, देश के खिलाफ या मेरे धर्म के खिलाफ होंगी तो मैं उस पर खुलकर बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया बीजेपी के लिए और मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूं या मैंने उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैं मुसलमान के दिल से उस डर को खत्म करना चाहता हूं जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। वो डर ये है कि बीजेपी मुसलमान को हिंदुस्तान से निकालने वाली है, ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, फिर यहाँ नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ रोजा रखना मुश्किल हो जाएगा, दीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा, दाढ़ी टोपी रखना। वो डर जो है मुसलमान के अंदर से मैं खत्म करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ करोड़ों की तादाद में हैं, लाखों में नहीं, करोड़ों में हैं। करोड़ों लोगों को देश से निकालना ये नामुमकिन चीज है। मुसलमान उस डर को अपने दिल से निकाल दें। हाँ, मुझे थ्रेड कर रहे हैं। देखिए, मुझे थ्रेड भी कर रहे हैं लोग। मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट में जाइए आप, मुझे बाकायदा थ्रेड मिल रही है, बाकायदा मुझे डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप तो बीजेपी को बिक गए हैं, बीजेपी से आपने पैसा ले लिया है, या सीबीआई या ईडी का डर दिखा दिया गया है आपको भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। न मेरी किसी बीजेपी के नेता से मुलाकात हुई, न बात हुई। मैंने तो मुसलमान के दिल से वो डर खत्म करने के लिए काम किया है। मेरे ऊपर बहुत सारी FIR है, मैं 2-3 केसों में जमानत पर हूं, लेकिन मैं फिर भी नहीं डर रहा हूं। मैं फिर भी जो है सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं और मोदी जी और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बात कर रहा हूं। आगे भी बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया। मेरा सीधा सा कहना यह है कि मुसलमान अपने दिल से बिल्कुल डर को निकाल दे। कोई भी पार्टी हमें हिंदुस्तान से नहीं निकाल सकती, हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकती। ये डर हमें खत्म करना है। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, अगर आपको बीजेपी से अपने अधिकारों को लेना चाहते हैं तो बीजेपी के आंख में आंख डालकर हम तभी बात कर सकते हैं जब हम बीजेपी को वोट देंगे। मैंने बीजेपी को वोट दिया है, अब मैं टीवी पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता से यह कह सकता हूं कि मैंने वोट दिया है, मेरे अधिकारों का हनन मैं नहीं होने दूंगा। मैं ये बात कर सकता हूं। हम तभी कर सकते हैं जब वोट देंगे। जब हम वोट नहीं देंगे तो कोई भी नेता, कोई भी पार्टी ये कहती है जब आप हमें वोट ही नहीं देते हम क्यों आपकी बात करें। इसलिए हमें अपनी बात कराने के लिए, हिस्सा मांगने के लिए हमें उनके साथ मिलना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। उन्होंने किया होगा मुझे पता नहीं, मुझे आपसे पता चल रहा है कि अमित मालवीय ने किया है। जाहिर बात है उनको कुछ फायदा हुआ होगा उससे। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे बीजेपी को फायदा करना था या बीजेपी को फायदा पहुंचाना था। मैं तो एक मैसेज देना चाहता हूं मुसलमानों को, और वो मेरा मैसेज आपके माध्यम से चला गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।